वेलकम इन थर्ड डे ऑफ मिरर वर्क कोर्स। आज है तीसरा दिन अपनी सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सके। डे 3। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर है, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान हो जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगा। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करते, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम कुछ काम के नहीं हो, जैसी बातें कही गई होगी और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त है। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उन विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। यह आरंभिक संदेश हमारे स्वयं से बातचीत सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बातचीत करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन जाएगा। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनता हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफ़ी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ। हालांकि यदि मैं किसी सकारात्मक कहानी को सुनता हूँ तो उसे सबको सुनाता हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर है तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कहते हैं। देखिए कि आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए में बिताते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त है। जब भी मैं इसे सुनता हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार शब्द का प्रयोग करते सुना है और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनमें जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीज़ों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहरा कर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते, याद आ गया तो उसे बदल कर मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। ये एक अफर्मेशन बन सकता है
जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनोगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस चीज़ के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। यह जागरूकता, अवेयरनेस आपको आपकी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत को अफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। आइए अफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ, मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। आइए शुरू करें आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या अपने कमरे में भी कर सकते हैं। अपनी आँखों में देखें, यह अफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी मैं इस आईने में स्वयं से कहूँगा मैं प्रेम से कहूँगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो, या तुम किसी काम के नहीं, या और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो? इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदल दें। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक अफर्मेशन में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगे। दिन भर में जितनी भी बार आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं पा सकता हूँ, सकता हूँ, चाहिए नहीं, सकता हूँ। आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तीसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम है। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल लेते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए शब्द का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है अभी बहुत अच्छा नहीं है। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है, हो सकता है में बदल सकते हैं। बदलें। आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं करना है और हम करते हैं। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। उदाहरण, मुझे करोड़ रुपये चाहिए की जगह मैं करोड़पति बन सकता हूँ। मेरे पास एक विकल्प है। नोटबुक में लिखें। अब समय है आज के ध्यान का, मेडिटेशन का। आपका तीसरे दिन का ध्यान। आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। रिलैक्स बैठ जाएं, आंखें बंद करें